हेलो दोस्तों, सबसे पहले आज दशहरे के पावन पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे राजस्थान के अंदर संत एवं संप्रदाय इस क्लास की सीरीज के अंदर हम आज संत रामचरण जी और महर्षि नवल राम इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक हमारे एग्जाम के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ संप्रदाय की भी रचना की है और इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो मैं इस क्लास के अंदर लेने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं संत रामचरण जी इनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो संत रामचरण जी का जो जन्म है वो सोडा गांव जयपुर, यहाँ पे माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म है जो वैश्य कुल के अंदर भगत राम और देव जी के घर पे हुआ था। और इनका जो मूल नाम है या इनका जो जन्म का नाम है वो रामकिशन था। और इन्होंने जो दीक्षा है वो अपना मेवाड़ दांतड़ा ग्राम के अंदर जो कृपाराम जी संत थे उनसे 1751 ईस्वी के अंदर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और यही दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने अपना जो मूल नाम रामकिशन से रामचरण रख लिया था। तो इसके बाद में इनका जो वैराग्य जीवन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वैराग्य जीवन से जुड़ी इनकी एक घटना है छोटी सी। 1758 ईस्वी के अंदर गलता जी का जो मेला है जयपुर के अंदर जो पड़ता है, यहाँ गलता जी के मेले में साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका जो मन है वो सांसारिक जीवन से उचट गया था तथा ये इन्होंने वैराग्य जीवन को अपना लिया था। तो ये वैराग्य जीवन के बारे में इनकी जो जानकारी थी और इनकी जो भक्ति थी, जिस भक्ति के प्रवर्तक थे या कौन सी इन्होंने भक्ति की थी, तो इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर साधना करते हुए निर्गुण भक्ति की थी। और इनके जो उपदेश है वो प्रेम के उपदेश इन्होंने दिए थे। समाज के अंदर प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार संत रामचरण जी ने किया था। तो ये रामचरण जी के बारे में कुछ शुरुआत के इनका जो तथ्य या इनका जो उपलब्धियां हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप लिख लीजिए। इसके बाद में मैं आगे की जानकारी देता हूँ। तो संत रामचरण जी यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे तथा अपनी भक्ति साधना में लगे हुए थे। तो यहाँ जो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करने वाले सगुण भक्ति के प्रवर्तक जो लोग थे, उन्होंने इनका विरोध किया था और इन्होंने उनका विरोध झेलना पड़ा था। तो इस विरोध उपरांत ये यहाँ से परेशान होकर कुहाड़ा चले गए। रामचरण जी यहाँ भीलवाड़ा से कुहाड़ा चले गए। और कुहाड़ा जाने के पश्चात इनको शाहपुरा से या शाहपुरा के जो राजा थे, महाराजा थे, उनका इनको निमंत्रण प्राप्त हुआ था। और निमंत्रण उपरांत ये शाहपुरा चले गए थे। और यहाँ शाहपुरा के अंदर शाहपुरा के जो शासक थे राव रण सिंह, इन्होंने इनकी यहाँ पे इनके लिए छतरी बनाई थी इनके रहने के लिए। और यहाँ पे एक मठ की स्थापना की थी। तो ये इनका शाहपुरा से जो संबंधित जो इनके जीवन काल के जो उपलब्धियां या जीवन काल के संबंधित जो भी घटनाक्रम है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये रामचरण जी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। इन्होंने मूर्ति पूजकों से परेशान होकर ये कुहाड़ा चले गए। और कुहाड़ा के बाद में इनका शाहपुरा के जो राव है रण सिंह, इन्होंने इनको निमंत्रण दिया था यहाँ शाहपुरा आने के लिए। और यहाँ शाहपुरा में इन्होंने रण सिंह जी ने रामचरण जी के लिए छतरी और मठ की स्थापना की थी। तो ये भी नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से।
संत रामचरण जी है, इनका यही शाहपुरा के अंदर रहते हुए भगवान ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए इनकी यहीं पे 1798 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो उपदेश है, इनके जो प्रवचन है वो अणबे वाणी, अणबे वाणी नामक ग्रंथ के अंदर इनके जो उपदेश है उनकी कृति उपलब्ध है, या संकलित है। इनके जो उपदेश है वो अणबे वाणी ग्रंथ के अंदर। और संत रामचंद्र जी ने एक संप्रदाय की, रामचरण जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी, जो राजस्थान के अंदर एक सुप्रसिद्ध या बहुत ही प्रसिद्ध संप्रदाय है, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 1798 ईस्वी शाहपुरा में भजन कीर्तन ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए यहीं पे इन्होंने देह त्याग कर दिया था। तथा इनका जो उपदेश और इनके जो प्रवचन है वो अणबेवाणी नामक ग्रंथ के अंदर संकलित है। तो संप्रदाय एक, इनकी संप्रदाय की इन्होंने रचना स्थापना की थी, वो रामसनेही संप्रदाय है। और रामसनेही संप्रदाय के अंदर इनको शाहपुरा भीलवाड़ा इस शाखा के संस्थापक इनको रामचरण जी को माना जाता है, क्योंकि रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखा है जो राजस्थान के अंदर प्रचलित है। उसमें से जो शाहपुरा भीलवाड़ा जो शाखा है रामसनेही संप्रदाय की, उसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। तो इसी के अंदर लगते ही मैं रामसनेही जो संप्रदाय, इसके जो 4 शाखाएं हैं उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूं। उसके बाद में हम महर्षि नवलराम के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये रामसनेही संप्रदाय है, ये इनकी एक शाखा तो शाहपुरा शाखा होगी जिसके संस्थापक रामचरण जी थे, और उसके अलावा 3 शाखाएं जो रेण, सिंहतल और खेड़ापा। ये है रामसनेही संप्रदाय की जो 4 शाखा, एक शाहपुरा भीलवाड़ा शाखा, दूसरी रेण जिनके संस्थापक दरियाव जी, तीसरी सिंहतल जिनके संस्थापक हरिराम दास जी, और चौथी इनकी जो रामसनेही संप्रदाय की जो शाखा है खेड़ापा, इनके संस्थापक है रामदास जी। और रामसनेही संप्रदाय के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव इनका होता है फूलडोल उत्सव, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक राजस्थान के एग्जाम में कहीं न कहीं आ ही जाता है।
तो ये रामशनी संप्रदाय के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने इसी की रामचंद्र जी की क्लास में लगता है रामशनी संप्रदाय के बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत समझा दिया है। तो ये रामचंद्र जी का हम यहीं पे जो है वो इनका लेक्चर वो खत्म